आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे दोस्तों? सभी बहुत बढ़िया। आई होप कि आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ने वाले होते हैं। हाँ जी, जान गया मैं इस बात को। हाँ जी, वेरी गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। बहुत ही दमदार तरीके से हम बात करने वाले हैं, शानदार तरीके से बात करने वाले हैं। आज के बाद में आपको कभी ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो बस बात एक ही है, मन लगा के पढ़ते रहो। साथ साथ में वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया है, अभी प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, पहले लाइक ठोक दिया करो। हाँ जी, लाइक ठोको और शेयर कर दो, सभी बच्चों के पास शेयर कर दो इसको, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, शानदार टॉपिक की, दमदार टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है, आपके सामने आपको पता चल गया होगा, थंबनेल में आ जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग भाई। हाँ जी, वेरी गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का वित्त आयोग। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या बात करने वाले हैं? भारत का वित्त आयोग। जो भारत का वित्त आयोग है, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि भारत का वित्त आयोग, तो भारत के जो वित्त आयोग है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं जी? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत का वित्त आयोग, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, शानदार दमदार तरीके से पढ़ रहे हो। अब हम बात करते हैं पूरी डिटेल से, छोटी छोटी बातों को बात कर रहे हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में ये भारत वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप मेरे को, जिस बच्चे को पता है, फटाफट आंसर दीजिएगा कि भारतीय वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। हाँ जी, वेरी गुड। हरीश विक्रम बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दे रहे हैं जी। वेरी गुड। होशियार सिंह बहुत बढ़िया। तो आर्टिकल 280 में क्या बताया गया है कि भारतीय वित्त आयोग का, ये जो भारत वित्त आयोग है उसके बारे में बताया गया है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। तो आर्टिकल कौन से में बताई गई है ये बात है? ये लो जी, आर्टिकल कौन से में है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में ये बात बताई गई है कि भारत में क्या होगा? एक वित्त आयोग होगा। भारत में एक वित्त आयोग होगा। यह बात किसमें बताई गई है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। तो आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है जी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं कि भारत में एक वित्त आयोग होगा, लेकिन इसका जो गठन किया जाएगा वो कितने वर्ष में किया जाता है? हाँ जी, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका क्या किया जाएगा? वेरी गुड, गठन किया जाएगा। हाँ जी, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका का मतलब क्या होगा? भारत वित्त आयोग, इसका गठन किया जाएगा। इसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में किया जाएगा दोस्तों। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में इसका क्या कर दिया जाएगा? गठन कर दिया जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि ये जो भारत वित्त आयोग है ये संवैधानिक संस्था है या फिर असंवैधानिक संस्था है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारत का वित्त आयोग है, ये है संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, दोनों या फिर कोई नहीं। तो याद रखना है आपको, तो भारतीय वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक का क्या मतलब होता है? संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि संविधान में उनके मतलब संविधान है उसमें उसके बारे में लिखा गया हो,
यानी किसी भी चीज के बारे में संविधान में लिखा जाता है और उसके बारे में बताया जाता है तो वो होता है संवैधानिक। और असंवैधानिक का मतलब होता है जिसके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है लेकिन परंपरागत रूप से वो चलती आ रही है, तो उसे कहते हैं असंवैधानिक। तो जो भारतीय वित्तीय आयोग है वो कैसा है जी? वेरी गुड, यह एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा यह एक संवैधानिक, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक ऐसी संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है। कारण क्या है? क्योंकि इसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, इसी कारण इसे क्या कहा गया है? संवैधानिक क्या संस्था। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो समझ में आया ना आपको? बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं इसका गठन कब किया गया था। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं गठन की। हाँ जी, हाँ जी, बताओ फटाफट इसका गठन कब किया गया। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं भाई। हाँ जी, बताओ मेरे को कि इसका जो भारतीय वित्तीय आयोग है उसका गठन कब किया गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से, दमदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो इनका गठन किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में भारतीय वित्तीय आयोग का क्या किया गया था भाई? गठन किया गया था। तो एक बार आप यहां तक ही देखिएगा। अब बात करते हैं किसकी? भारतीय वित्तीय आयोग की। भारतीय जो वित्तीय आयोग है उसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कौन सा जो भारत का वित्त आयोग है उसका वर्णन भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो उसका वर्णन किया गया है भाई कौन से में? आर्टिकल 280 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में बात कही गई है। क्या बात कही गई है? कि भारत में क्या होगा? एक वित्त आयोग होगा, एक वित्त आयोग होगा। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 280 में कही गई है। हाँ जी लाडलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार दमदार तरीके से, बहुत बढ़िया कमेंट्स कर रहे हो आप, बहुत शानदार। अब बात करते हैं जो भारत का वित्त आयोग है उसका गठन कितने वर्ष में किया जाता है? तो उसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। हाँ जी, वेरी गुड, कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में इसका क्या किया जाता है जी? गठन किया जाता है। बोलो समझ में आ रही है ना बातें? अब बात करते हैं जो भारतीय वित्तीय आयोग है ये कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक संस्था है? तो मैंने दोनों के बारे में बताया कि संवैधानिक संस्था क्या होती है, असंवैधानिक संस्था क्या होती है। संवैधानिक वह संस्था है जिसके बारे में संविधान में बताया गया है, लिखा गया है, उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। असंवैधानिक वह होती है जिसके बारे में संविधान में लिखा भी नहीं गया है, कहा भी नहीं गया है, लेकिन वह परंपरागत रूप से यानी प्राचीन काल से चलती आती है, उसे क्या कहा जाता है? असंवैधानिक कहा जाता है। तो भारत में जो भारत का वित्त आयोग है वो कैसी संस्था है? तो भैया वह एक संवैधानिक संस्था है। तो इसका गठन कब किया गया? तो इसके गठन की बात कही गई है। जो इनका गठन किया गया है वो किया गया है 1951 में, 1951 में भारत वित्तीय आयोग का गठन किया गया है। बोलो यहां तक समझ में नहीं आई है तो मेरे को फटाफट बताइएगा आप। हाँ जी, और यदि समझ में आया है ना तो थंब का निशान करके मेरे को भेजो, फटाफट भेजो भाई। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हो आप। मजा आ रहा है ना? अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मजा आना चाहिए। देखो मैं बात एक ही बस जानता हूं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ मजा आना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एकदम लेके बैठ गए और आंख फाड़ रहे हैं, उसमें समझ में आ ही नहीं रहा, 1 घंटे के बाद में पता चलता है कि क्या पढ़ा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ में इंटरटेनमेंट के साथ आप पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ये आपको पता है। लेकिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए उसकी भी। और ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, कम होते हैं तो आपको पता है कैसी बोरिंग किसी महसूस होती है, ठीक है ना। और 2-3 घंटे के बाद में पढ़ने के बाद में पता चलता है कि पढ़ा क्या है यही नहीं पता होता, ठीक है ना। तो ये भी आप सब लोगों के साथ हुआ है ऐसा, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फटाफट क्या करो आप पे, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ में ले लो भाई, मेरी भी आ जाएगी। अरे ले लिया क्या? बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, गुड वेरी गुड। हाँ जी तो ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया बात है। अरे कल गुरु पूर्णिमा मनाई क्या आपने? बहुत बढ़िया तरीके से मनाई है, बहुत बढ़िया, बढ़िया है।
बस यूं ही मनाते रहो आप हर चीज को, मजा आने वाला है। ठीक है ना, अपने गुरुओं का सम्मान करते रहो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और आपको ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप तो वैसे ही ज्ञानी ज्यादा हो ना। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, अब बात करते हैं इनकी योग्यताओं के बारे में। किसके बारे में? योग्यताएं के बारे में बात करते हैं। ये लो जी, योग्यताएं। योग्यताओं के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है जी। अब बात करते हैं कि जो योग्यता है, वित्तीय आयोग है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य होते हैं 5। एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। अरे भाई, जिस प्रकार से एक कोई आप शादी करते हो तो लड़के की योग्यता देखते हो या नहीं देखते हो, लड़की की योग्यता देखते हो या नहीं देखते हो, या फोटो देख के ही कर लेते हो? ऐसा तो नहीं होता ना आजकल। भाई योग्यता देखते हो आपकी, आपने क्या कर रखा है, कौन एजुकेशन क्या, आपकी रुचि मतलब हॉबी क्या है, सब कुछ देखते हो या नहीं देखते हो? तो वही वो योग्यता होती है। तो आपके अकॉर्डिंग होगा तभी तो करेंगे आप। हाँ, बहुत समझदार है, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आता है आपको तो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो भारतीय वित्त आयोग है उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनके जो सदस्य बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो फर्स्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो योग्यता है उसकी क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं पहले ही बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब बात करते हैं कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात क्या आती है? सबसे पहले योग्यता यही आ जाती है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहली बोल कर लेते हैं, पहली बात है हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो सबसे पहले यही बात आती है। क्या बात आती है जी? वेरी गुड, हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही बात आती है कि भारतीय वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो योग्यता होती है वो क्या होती है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की वह क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, वित्त से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। दूसरी है उसकी क्या है? वेरी गुड, वित्त से संबंधी जानकारी होनी चाहिए। वी से संबंधित क्या होनी चाहिए? उसको जानकारी होनी चाहिए। अरे धन से संबंधित क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। और क्या योग्यता होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हरीश, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दे रहा भाई बच्चा। हाँ जी, तो तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? बहुत बढ़िया। हाँ जी, अर्थशास्त्र का क्या होना चाहिए? ज्ञाता हो। वेरी गुड, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना या ज्ञाता हो, यानी अर्थशास्त्र के बारे में उसे काफी ज्यादा क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो भारतीय वित्त आयोग है उसकी जानकारी के लिए उनकी जो योग्यताएं हैं, उनका अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो तो है ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो तो बकवास बातें हैं, वो तो नॉर्मल सब जानते हैं, उनको हमें नहीं देखना है। हमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है। तो वो इम्पोर्टेंट क्या आता है? तो ये देखना है कि जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं में क्या योग्यता होनी चाहिए कि हाईकोर्ट, एससी का मतलब होता है हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। या सदस्य जो बनता है, अध्यक्ष बनता है, उनकी योग्यता सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हाईकोर्ट का जो अध्यक्ष, जो न्यायाधीश है वो बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए।
दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसमें वित्त से संबंधित उसको जानकारी होनी चाहिए, जो धन से संबंधित उसे क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तीसरी जो क्या होती है योग्यता होती है, उसका मतलब है अर्थशास्त्र का क्या होना चाहिए भाई, ज्ञाता होना चाहिए। अर्थशास्त्र के बारे में उसको काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या बन सकता है, एक अध्यक्ष और ये एक सदस्य का रूप ले सकता है वो। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को बताइएगा आप। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार दमदार तरीके से पढ़ रहे हो भाई। तो बोलो अब समझ में आया नहीं आया, समझ में आया तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट सेंड कीजिएगा आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। भाई देख काफी बच्चे लाइव आ रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हो इसको। शेयर करने की आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, शेयर करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, याद रखिएगा आप। लाइक ठोको, पहले सबसे पहले लाइक ठोको आप, सबसे पहले लाइक ठोको आप। और दूसरा काम क्या है आपका, शेयर करना। अपने दोस्तों को, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनको बताओ कि ये वीडियो जो यहाँ पे हमारे बहुत ही क्या है यूजफुल होने वाला ये वीडियो है। और इस चैनल पे जाके इस चैनल को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है जी, जो नए बच्चे के लिए बात है, और जो पुराने बच्चे हैं इस वीडियो को क्या करते रहे, शेयर करते रहे और लाइक ठोके। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, हर बच्चा मानता है, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके जी, ओके। बोलो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को तो ये बताओ आप। हाँ सर आ रहा है ना, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं जी, हाँ जी, अब आ गई हमारी बात कि सदस्य कितने होते हैं इसमें। हाँ जी, वेरी गुड, यानी सदस्य संख्या कितनी होती है, ये देखिएगा आप। सदस्य संख्या यानी सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए इसमें, तो इसमें होता है भाई, एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। इसमें एक तो होता है क्या, अध्यक्ष, एक तो होता है अध्यक्ष प्लस और क्या होते हैं, 4 सदस्य। तो पूछ लिया जाए कि टोटल भारतीय वित्त आयोग में टोटल सदस्य संख्या कितने होते हैं, तो वो होते हैं भाई 5। पूछ लिया जाए कि भारतीय वित्तीय आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या होती है, तो अध्यक्ष के अलावा पूछा जाए तो 4 होती हैं। और पूछ लिया जाए कि भारतीय वित्तीय आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। याद रखिएगा, इसमें आपको अध्यक्ष को काउंट करना है, जोड़ना है। और यदि केवल मात्र आपको सदस्य अध्यक्ष के अलावा नाम दे देता है तो वहां पे अध्यक्ष को काउंट नहीं करना है, बाकी सदस्यों के बारे में आपको बताना है, तो वहां पे होती है 4। याद रखिएगा आप। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको पता चली ये बात, तो हाँ जी। अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है जी, वेरी गुड, नियुक्तियां कौन करता है, बहुत बढ़िया। अब नियुक्ति की बात कर लेते हैं जी, नियुक्ति कौन करता है, तो ये याद रखना, नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति करने वाला कौन है, ये होता है भारत का राष्ट्रपति। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी नियुक्ति की जाती है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो जी। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं कि नियुक्ति तो इनके द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, वेरी गुड, शपथ की बात करते हैं। हाँ जी, शपथ यानी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, अभी देखना है इसको। शपथ कौन दिलाता है, अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है भाई,
अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, और उनको शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, दोनों को ही राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, वो देखिएगा जी आप। जो इनका जो कार्यकाल है, ये लो जी, ये कार्यकाल, तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है जी, फटाफट बताओ मेरे को। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार जवाब आ रहे हैं। तो ये इनका कार्यकाल होता है भाई 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का इनका क्या होता है जी, कार्यकाल होता है जी। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताओ मेरे को। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत शानदार बता रहे हो आप। हाँ जी, ठीक है जी, बोलो आई या नहीं आई। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इन्हीं की जो त्याग पत्र है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। त्याग पत्र के बारे में बात करते हैं। ये लो जी, त्याग पत्र। तो ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देते हैं, तो ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं जी। वेरी गुड, राष्ट्रपति को ही ये अपना क्या देते हैं जी, त्याग पत्र देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि इनको इनके पद से कौन हटा सकता है, यानी हटाने की बात कौन करता है, यानी इनको हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही ये क्या कर दिए जाते हैं, इनके पद से इनको हटा दिया जाता है। याद रखिएगा ये बात कि इनके पद से इनको कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। बोलो समझ में आई या बात नहीं आई, फटाफट मेरे को ये बताओ, थंब का निशान करके भेजो कि भाई बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी, वेरी गुड। चलो देखो एक बार देखते हैं इनकी जो सदस्य संख्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय वित्त आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो टोटल सदस्य संख्या कितनी होती है भाई, 5 होती है। और इसमें कौन कौन होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है, एक 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो टोटल पूछता है तो 5 होते हैं, और अध्यक्ष के अलावा पूछता है तो कितने होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। बोलो आगे बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं कि इनको शपथ है, तो शपथ तो कौन दिलाता है भाई, इनको शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको शपथ दिलाई जाती है। जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं दोनों को ही शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो होता है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है जी। हाँ जी, अब बात करते हैं त्याग पत्र की। जो त्याग पत्र है ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। आगे की बात होती है इनको इनके पद से कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको इनके पद से हटाया जाता है जी। बोलो यहां तक समझ में आई या बात नहीं आई। वेरी गुड, फटाफट आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, बढ़िया तरीके से ले लो, ठीक है ना। अरे स्क्रीनशॉट लेके भी स्टेटस पे लगा सकते हो, आप लगा दिया करो, कोई नहीं है, बिंदास होके, कोई बात नहीं है ना। हाँ जी, वेरी गुड, ले लिया होगा आपने, ओके जी, नहीं लिया तो साथ में ले लो, कोई बात नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड। कल तो 2-4 बच्चों ने लगा रखी थी ऐसे स्टेटस पे, जो लेते हो ना आप स्क्रीनशॉट, तो वो ही लगा रखा था, बोले प्रणाम गुरु जी। अरे मेरे को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है भाई, मन में रखो आप, तो कोई बात नहीं है वो, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बस शानदार तरीके से पढ़ते रहो आप, तो नौकरी लग जाएगी ना तब मजा आएगा। बस मजा तभी आना है, ऐसे तो कोई मजा आना ही नहीं है, ये देख लेना, मजा तभी आने वाला है। हाँ जी, अरे स्वामी कौन कौन करेगा ये बताओ आप। हाँ अरे डालडा घी में नहीं करनी है, देसी घी में करनी है भाई। हाँ बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। हाँ आएंगे आपके पास, आएंगे जरूर आएंगे भाई, आप तो लग जाओ बस, सबके आएंगे घर पे बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है ना। हाँ ज्यादा तो नहीं करते हैं लेकिन स्वामी तो कर ही सकते हैं ना, ये तो आपको भी पता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में, इन्हीं के जो हमारा भारतीय वित्त आयोग है उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, गुड वेरी गुड। हाँ जी, जो भारतीय वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उन्हें वेतन कितना मिलता है, वेतन के बारे में बात करते हैं। वित्त आयोग,
आयोग का वित्तीय आयोग का अध्यक्ष का वेतन, जो अध्यक्ष है उसका वेतन कितना है भाई, उनका पर मंथ कितना है 2.50 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए क्या होती है उनकी पर मंथ क्या है इनकम है जी, उनको 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनको मिलते हैं। तो ये जो 7वां वेतन आयोग लगा है इससे पहले कितना था इनका, पहले तो ये तो नहीं आने वाला है पहले कितना था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं 90,000 रुपए थे। कितने थे भाई, 90,000 रुपए थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं जी, 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकी क्या मिलती है, इनको सैलरी मिलती है जी। वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं कि ये जो इनको पैसे मिलते हैं ये कहां से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं भारत की संचित निधि से। हाँ जी वेरी गुड, संचित निधि से दिए जाते हैं इनको वेतन, इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इनको वेतन कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से उनको क्या दिया जाता है जी, वेतन दिया जाता है। भारत की संचित निधि से इनको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है जी। और कौन सी अनुसूची के तहत दिया जाता है, तो बताओ फटाफट, कौन सी अनुसूची के माध्यम से इनको वेतन दिया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची के माध्यम से दिया जाता है, अनुसूची 2, अनुसूची 2 के माध्यम से क्या दिया जाता है, इनको वेतन दिया जाता है। अनुसूची 2 के तहत इनको क्या दिया जाता है भाई, वेतन दिया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार दमदार तरीके से आप बता रहे हो मेरे को, बहुत ही अच्छी बात है। देखिएगा अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी भारत का जो वित्तीय आयोग का जो अध्यक्ष है उनका पर मंथ का जो वेतन है उनको कितने दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए इनको क्या दिया जाता है, पर मंथ दिया जाता है। जब 7वां वेतन आयोग लगा है उसके बाद में इनका जो वर्तमान का जो वेतन है वो कितना है, 2.5 लाख रुपए है। पहले 7वें वेतन आयोग से पहले इनका वेतन कितना था भाई, इनका वेतन था 90,000 रुपए पर मंथ था। अब बात करते हैं कि इनको जो वेतन दिया जाता है तो वेतन वो कहां से दिया जाता है, तो वो दिया जाता है भारत की संचित निधि से इनको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वित्तीय आयोग का जो अध्यक्ष होता है उनको कौन सी अनुसूची के माध्यम से वेतन दिया जाता है, तो अनुसूची 2 है उनके तहत उनको क्या दिया जाता है जी, वेतन दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ में आया तो थंब का निशान फटाफट सेंड करो मुझे, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे ताकि और बता पाऊं आपको, शानदार शानदार दमदार तरीके से बता रहे हो भाई। तो समझ में आया होगा अब यहां तक, फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो भाई, हट जाता हूं मैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ले लिया होगा, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं, देखो अलग अलग यहां से जो आगे से जो क्वेश्चन आते हैं वो देखो किस प्रकार से आते हैं वो देखिएगा। तो यहां से आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आने का तरीका है वो क्या है, तो वो पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन था। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था भाई, बताओ फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, केसी नियोगी, वेरी गुड, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया, केसी नियोगी, केसी नियोगी। अब मेरे को फटाफट ये बताओ कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, बहुत ही बढ़िया, बताओ फटाफट बताओ। हाँ वेरी गुड विक्रम, विक्रम बहुत बढ़िया है जी, साथ साथ में और कौन है, हरीश बहुत बढ़िया, मधुसेनी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, होशियार सिंह बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से बता रहे हैं कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना था भैया, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था। वेरी गुड, 1952 से 1900, बताओ बताओ फटाफट, 57, 1952 से 1957, यानी 5 वर्ष का था भाई। बोलो समझ में आई।
अब बात करते हैं कि हाँ जी वेरी गुड, ठीक है जी, ये बात बोलो समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं दूसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है भाई। दूसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष बताओ मेरे को, फटाफट बताओ यदि आता है तो। हाँ जी के सतानम, वेरी गुड, के सतानम, ठीक है जी। तो दूसरे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है, के सतानम है जी। अब मेरे को ये बताओ कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है बताओ फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 15 वित्तीय आयोग चल रहा है। कौन सा आयोग चल रहा है, 15 वित्तीय आयोग चल रहा है। तो ये जो 15 वित्तीय आयोग चल रहा है इसका कार्यकाल है 2020 से 2000 कितना 25 तक है। और जो 15वां वित्तीय आयोग है इनके अध्यक्ष हैं कौन है जी, एन के सिंह, एन के सिंह। अब बात आ जाती है कि 14वां वित्तीय आयोग अध्यक्ष कौन है, तो 14वां वित्तीय आयोग अध्यक्ष से, हाँ जी वेरी गुड, हाँ जी 14वें वित्तीय आयोग से अध्यक्ष से पहले जो एक हमारे बहुत ही इंपोर्टेंट रहे हैं उनका जो 13वां वित्तीय आयोग का अध्यक्ष है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो 13वें वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, फटाफट बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी डॉक्टर विजय केलकर, वेरी गुड, डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर है। ये भारतीय वित्तीय आयोग के 13वां नंबर का क्या है जी, अध्यक्ष रहा था। अब बात करते हैं जो 14वां वित्तीय आयोग का अध्यक्ष है, हाँ जी 14वां वित्तीय आयोग का अध्यक्ष है। अब देखो मैं तो ये डॉट डॉट कर रहा हूं, आप ऐसे काम मत पटाना, ठीक है, आपको तो पूरा लिखना है कि 13वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर। अब बात करते हैं 14वां वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, फटाफट। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, वाई वी रेड्डी, हाँ जी वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी। और इनका जो कार्यकाल है, हाँ जी वेरी गुड, इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है जी, इनका जो कार्यकाल है वो है कब से कब तक, 2015 से लेके कब तक था, 2020 तक इनका क्या था भैया, कार्यकाल था। हाँ जी वेरी गुड, ठीक है जी, हाँ जी समझ में आया। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन सा वित्तीय आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में भाई चल रहा है 15वां वित्तीय आयोग। कौन सा आयोग चल रहा है जी, 15वां वित्तीय आयोग चल रहा है। कौन सा आयोग चल रहा है, 15वां वित्तीय आयोग। और 15वां वित्तीय आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है जी, फटाफट बताओ। एन के सिंह, वेरी गुड, एन के सिंह। और एन के सिंह का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, हाँ जी इनका जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 तक इनका क्या है जी, इनका कार्यकाल है। तो पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बोलो यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट मेरे को थंबका निशान करके भेजो। हाँ जी वेरी गुड, देखिएगा ऊपर, बाद में प्रथम वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन है, के सिंह योगी, के सिंह योगी है। इनका कार्यकाल कहां से कहां तक है, इनका कार्यकाल था भैया 1952 से 57 तक। अब बात करते हैं दूसरा वित्तीय आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है जी, इनका जो अध्यक्ष है के संतानम है जी। 13वें वित्तीय आयोग का डॉक्टर विजय केलकर है और 14वें वित्तीय आयोग का है वाई वी रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक था, ठीक है। अब वर्तमान में बात करते हैं कि वर्तमान में कौन सा वित्तीय आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है, वर्तमान में 15वां वित्तीय आयोग चल रहा है। और इनके जो अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है, एन के सिंह। और इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल दोस्तों कितना है, इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक इनका कार्यकाल है। फटाफट आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। हाँ जी बहुत बढ़िया, ओ बहुत ही बढ़िया, शानदार काम कर रहे हो भैया। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ले लिया होगा आपने। हाँ जी अब बात करते हैं कि इनके बारे में, वित्तीय आयोग है, इनका जो कार्यकाल, जो कार्य क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो कार्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है, हाँ जी वेरी गुड, वित्त आयोग के कार्य। जो वित्त आयोग है उनके क्या कार्य हैं,
वित्तीय आयोग के कार्य। तो इंपॉर्टेंट बात यही करते हैं वित्तीय आयोग के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है जी, तो वित्तीय आयोग की बात करते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। केंद्र व राज्यों के लिए करों के बंटवारे के लिए सिफारिश करना। वेरी गुड वेरी गुड। केंद्र व राज्यों के करों के बंटवारे की सिफारिश करना। वेरी गुड वेरी गुड। इनका जो दूसरा कार्य है वो कार्य क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो कर होते हैं उनको लेकर यदि झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को सुलझाना। केंद्र व राज्यों के बीच करों के झगड़े को सुलझाना। झगड़े को क्या करना, सुलझाना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अगले ही है इनका जो कार्य क्या है, बहुत ही बढ़िया। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त से संबंधित सिद्धांत का निर्माण कर सकता है, सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है। अगला कार्य क्या है कि जो क्या करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं, वित्त से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और साथ साथ में क्या बताया है कि जो संबंधित जो इनके सिद्धांत है और उनको क्या दे सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। अगली बात होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, ये जो वित्तीय आयोग है ये एक ऐसी संस्था है, ये परामर्शदात्री संस्था है। याद रखिएगा, मैं पूरी बातें नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कि जो वित्तीय आयोग है ये एक परामर्शदात्री संस्था है। इसे सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। तो ये कैसी संस्था है, ये परामर्शदात्री संस्था है जी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये, बहुत ही अच्छे अपना जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे की। राष्ट्रपति द्वारा वित्त से संबंधित जो भी कार्य इनको सौंपा जाता है, यानी राष्ट्रपति है जो वित्तीय आयोग को जो भी कार्य वित्तीय आयोग को सौंपता है राष्ट्रपति, तो वित्तीय आयोग उसे बड़े ही अच्छे ढंग से क्या करता है, कार्य उस पे करता है जी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, आर्टिकल इसमें बताया गया है 251। याद रखिएगा, एक आर्टिकल है उसका नाम है आर्टिकल 251। आर्टिकल 251 में क्या कही गई है, वित्तीय आयोग अपना रिपोर्ट, जब वित्तीय आयोग है ये अपना रिपोर्ट तैयार करता है तो यह रिपोर्ट अपना ये किसे सौंपता है, ये भारत के राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। तो आर्टिकल 251 में बताया गया है कि वित्तीय आयोग है ये अपना रिपोर्ट तैयार करके ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। इस प्रकार से आज हमारा जो चैप्टर है वो है भारतीय वित्तीय आयोग। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आने से कोई संभावना नहीं बनती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों इस वीडियो को क्या करो, शेयर कर दो। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, और जो नए बच्चे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। हाँ दोस्तों, जाने से पहले आपका एक काम है और वो काम है वीडियो को शेयर करना। और आज मैं देखता हूं कि अपने स्टेटस पे डाल दो इस वीडियो को, बताओ सब बच्चों को यहाँ की हमारे क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास चल रही है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वॉच करें, बढ़िया तरीके से देखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है जी, तो आज इतना ही बात करते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।